नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, परदेश का चक्कर छोड़िए, परदेश जाना छोड़िए। मेरे भाई मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग परदेश नौकरी तलाश करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें नौकरी मिल भी रही है, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है। कितने रुपए मिलते हैं? 12,000 15,000 रुपए उन्हें मिलते हैं, वो भी ओवरटाइम करने के बाद। अगर वो अपने एरिया में नौकरी करते हैं ना किसी कंपनी फैक्ट्री में, तो उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 7,000 8,000 रुपए। और वहां पर भी ओवर टाइम मिलता नहीं है, बहुत कम ना के बराबर ओवर टाइम मिलता है ना? ओवर टाइम की वजह से बाहर जाते हैं, जब जाके उन्हें कुछ सही पैसे मिलते हैं और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले वो अपना एरिया छोड़ते हैं। दूसरी बात, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ता है। कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो वो अपना दोस्तों जो है ट्रीटमेंट कराने भी अपने एरिया में आते हैं, क्योंकि पता है कि वहां पर जो है ट्रीटमेंट महंगा होता है। तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। क्यों ना अपने एरिया में बिजनेस कर लिया जाए, क्योंकि लोगों को सिर्फ यही जानकारी है कि बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी। और दूसरी बात, शर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये तो ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है। मैं बता दूं आपको, मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, बहुत से पढ़े लिखे लोग वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। वो इसी वजह से कर रहे हैं कि यार अगर हम बाहर कोई ऐसा काम करेंगे तो लोग हमारे बारे में कहेंगे यार ये कैसा काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप जाएंगे ना कंपनी में, फैक्ट्री में जब नौकरी करेंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा आप कैसा काम कर रहे हैं। मेरे भाई मैं ऐसा कर चुका था, मैं भी गया था, मैं भी इस वजह से गया था यार, कोई कहेगा यार कैसा काम कर रहा है, वैसा कर रहा है, भैया मैं जो नौकरी कर लेता हूँ। जब मैं नौकरी करने गया तो वहां पर मुझे ऐसे काम करने पड़े जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे मेरे भाई, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे करने, वो मुझे काम करने पड़े। और हार कर मैंने सोच लिया कि यार मैं ऐसे काम करूंगा, बाहर यही तो कह देगा भाई कि तू कैसा काम कर रहा है, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ मुझे सारी जिंदगी ऐसे काम करने पड़ेंगे जो मुझे करने पसंद नहीं है, मालिक का दबाव हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों मैंने क्या करा, तुरंत काम छोड़ दिया सन 2019 में, और मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया मेरे भाई, कम पूंजी से। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए अगर आप गांव में रहते हैं ना, तो अपने गांव में रहकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज मैं गांव के बाजार में सामान बेचता हूं, सभी को मालूम है जो मेरे पुराने व्यूवर हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अपने गांव में रहकर बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। गांव में बहुत पैसा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और अच्छा प्रॉफिट कमाना मेरे भाई। देखिए सबसे पहले जो है ना, आप एक हुनर प्राप्त कीजिए, कोई भी स्किल प्राप्त कीजिए। दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो कोई भी स्किल अगर आपके हाथ में है तो आप सारी जिंदगी खुश रहोगे। अगर देखिए दोस्तों, आप मोबाइल ले आते हैं या कोई गाड़ी ले आते हैं अपने लिए, तो कितने दिन की खुशी रहती है? कुछ समय की खुशी रहती है ना, जब नया नया मोबाइल आता है, नई नई गाड़ी आती है तो खुशी रहती है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई जब अपने स्किल के दम पर व्यक्ति पैसे कमाता है, तो वो सारी जिंदगी खुश रहता है, सारी जिंदगी। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सबसे पहले कोई भी हुनर अपने हाथों में लीजिए। आप कोई भी रिपेयरिंग सीख जाइए, चाहे वो फ्रिज रिपेयरिंग हो, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग हो, बाइक रिपेयरिंग हो, वो सीख जाइए कहीं पर दुकान पर रहकर। दोस्तों मैं थ्योरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो होता है कि लिखाई के अनुसार, जहां पर लिखाई ज्यादा होती हो और प्रैक्टिकल कम होता हो, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। आप दुकान पर सीखिए, दुकान पर जाइए कहीं पर, वो आपको पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, है ना, जेब खर्चा दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, मत कमाइए शुरू में पैसे, काम सीख जाइए। शोरूम में चले जाइए सीखने, जहां पर आपको सही लगे वहां सीख सकते हैं मेरे भाई। 1 1.5 साल 2 साल में आप काम सीख जाएंगे, फिर जो है अपना खुद का काम स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे मेरे भाई। मैं अगर बाइक का ही एग्जांपल दूं आपको, तो क्या कर सकते हैं, आप दुकान पे सीखिए या शोरूम में सीखिए, बाद में जो है आप खुद की दुकान खोल सकते हैं। कितने पैसे लगेंगे? 5 7 हजार रुपए कुल लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। वो भी उतने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको बता दूं। टूल्स कितने में आते हैं? टूल्स बहुत कम पैसों में आ जाते हैं। जो कि आप रिपेयरिंग वगैरह करोगे तो टूल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, वो आपको पता ही लग जाएगा जब आप रिपेयरिंग सीखेंगे। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके का काम कर सकते हो। अगर लग रहा है आपको कि मेरे पास में कुछ समय है, तो टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप 18 साल से कम के हैं या ज्यादा के हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आप जो है काम सीख जाइए, ठीक है। अगर आप 16 के हैं 17 के हैं, तो भैया 2 3 साल काम सीख जाइए, फिर उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरे पास में टाइम है, मैं टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूं अभी, बाद में बिजनेस करना चाहो तो आप बिजनेस कर लीजिए। और मेरे भाई कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जिनके पास में थोड़ा बहुत पूंजी है, 10,000 है, 15,000 रुपए है उनके पास में, तो वो क्या काम कर सकते हैं? देखिए आप जो है क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए, आप गांव में रहते हैं मेरे भाई, आप देखिए आपके गांव में कोई फैक्ट्री वगैरह कंपनी वगैरह है क्या? अगर नहीं है,
तो आप बड़े होलसेलर से सामान लाकर सीधे किसे दे सकते हैं? कस्टमर को दे सकते हैं, चाहे आप छोटी-छोटी दुकानों पर सप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास में कितनी पूँजी है। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है कंपनी से सामान किसके पास जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर तक। डिस्ट्रीब्यूटर से किसके पास जाता है? होलसेलर तक। उसके बाद कहां तक जाता है? रिटेलर। उसके बाद कस्टमर। सबसे बाद में कस्टमर तक। देखिए दोस्तों, अगर आप यहां से और यहां तक पहुंचाएंगे सामान, तो उतनी ही कम पूंजी आपको लगेगी, उतनी ही कम पूंजी लगेगी मेरे भाई। और यहां से यहां पहुंचाएंगे तो थोड़ी ज्यादा पूंजी लगेगी, यहां से यहां लगाओगे तो थोड़ी ज्यादा पूंजी लगेगी। भाई मान लीजिए आपको जो है महीने के अपने एरिया में रहकर, मान लो आपको जो है इतने निकालने हैं, ठीक है, इतने पैसे निकालने हैं, तो जितना बीच में डिस्टेंस बना रहेगा, मान लीजिए यहां से जो है आपको बहुत सस्ता मिलेगा ना सामान, फिर आप कस्टमर तक देंगे। मान लो आपको जो कोई सामान जो है यहाँ 50 रुपए का देना है, ठीक है, ये कस्टमर को 50 रुपए का देना है, तो यही सामान यहां से कंपनी से मिलेगा आपको इतने का, यहां से मिलेगा आपको इतने का, यहां से मिलेगा आपको इतने का। तो उतना ही आपको प्रॉफिट बीच में कम होगा ना, उतने ही ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इतने पैसा कमाना है। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो यही मेरे कहने का मतलब है। आप देखिए, या तो होलसेलर से लेकर आइए। मैं बता देता हूं अपने बारे में, मैं किस तरीके से करता हूं। मैं दोस्तों गांव के बाजार में ये सामान बेचता हूं। मैं कहां से लेकर आता हूं? मैं बड़े होलसेलर की दुकान से लेकर आता हूं, क्योंकि मेरी निगाह में कोई ऐसी कंपनी फैक्ट्री नहीं है, मेरे एरिया में नहीं है, इसलिए मैं जाता हूं बाहर जाकर, मैं मोबाइल का सामान लेकर आता हूं दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे होलसेलर से सीधे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं मेरे भाई, ऐसा काम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा सामान है, आपके पास में पूंजी कम है ना, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं मेरे भाई। तो आप जो है लोगों के लिए वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे मेरे भाई। जितना ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, तो आप देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से लेकर आएंगे 15 का, तो यहाँ 50 का बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ से आप 20 का लेकर आ रहे हैं, 50 का, तो उससे थोड़ा कम होने वाला है। यहाँ से 30 का, तो और भी कम रहने वाला है ना। तो फिर और भी यहाँ पर तो और ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो समझिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखिए कोई कंपनी है या नहीं है, फिर जाइए डिस्ट्रीब्यूटर, फिर जाइए होलसेलर के पास में, सीधे कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंपनी से सीधे चाहे रिटेल तक दे सकते हैं, दुकानों पर बांट सकते हैं। कोई कंपनी है, तो वहां से सामान लाकर छोटी छोटी दुकानों पर दे सकते हैं। इस तरीके से काम को कर सकते हैं मेरे भाई। कोई भी सामान जो है लाकर बेच सकते हैं, ठीक है। और मेरे भाई जिनके पास में मात्र 400-500 रुपए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो वो क्या कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो शादीशुदा भी होंगे, वो नौकरी भी नहीं लग रही है उनकी, वो परेशान है, बच्चे भी हैं, है ना, कुछ लोगों के। तो वो नौकरी कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें मिल रहे हैं 7-8 हजार, है ना। या बाहर जाकर परदेश जाकर नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें ओवर टाइम कर मिल रहा है, फिर उन्हें सही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है सही, तो वो चाहते हैं बिजनेस करना। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ऐसे भाइयों को तो शर्म को तो भूल जाना ही होगा, शर्म को भूल जाना होगा। मैं अपनी बता दूं मेरे भाई, जब मैं सन 2019 में मैंने काम छोड़ा था, नौकरी छोड़ी थी ना, तो मैं बिल्कुल भूल गया था कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। बिल्कुल वैसा ही आपको करना है मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप सोच रहे होंगे यार हम तो पढ़े लिखे हैं, हम ऐसा वैसा काम करेंगे, भाई लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, है ना। देखिए, लोग जो कहते हैं आपसे, बस इतना ही तो कह देंगे कि पढ़े लिखा होकर क्या काम कर रहे हो, बस कुछ समय के लिए। उसके बाद में दोस्तों, जब आप साल 2 साल काम करते करते हो जाएंगे, तो लोग कहना बंद कर देंगे, क्योंकि आप फिर अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। इतना क्यों नहीं समझते हैं। और जब नौकरी करेंगे, तो सारी जिंदगी वो काम करने आपको पड़ेंगे जो आपको पसंद ही नहीं है, वो काम करने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं कर रहा था, है ना, मैंने सन 2015 से लेकर और सन 2019 तक काम किया है, अलग-अलग कंपनी में, आइसक्रीम की कंपनी में, कंबल की कंपनी में। तो मुझे वहाँ पर लग रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी यही काम करना पड़ेगा भाई, इससे बढ़िया है कि अपना खुद का काम कर लिया जाए। तो ऐसा ही कुछ कर सकते हो मेरे भाई। मैं चाहता हूँ कि आप ठोकर ना खाएँ। अगर आप अभी तलाश में हैं ना नौकरी की, तो ठोकर ना खाएँ, अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लें। मात्र 300, 400, 500 रुपए है, तो क्या काम स्टार्ट आप कर सकते हैं। देखिए, आप गाँव में रहते हैं, अपने गाँव के बाजार में या गाँव में फेरी लगा सकते हैं। रेहड़ी ठेला है आपके पास में, है ना? है आपके पास में, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है, तो किराए पे ले लीजिए, किराए पर मिल जाता है। फिर आपको क्या सामान बेचना है दोस्तों, आप जो है देखिए, मैं कल की बात बता दूं दोस्तों, मैं जहां पर गया था सामान कल बेच रहा था, तो एक व्यक्ति क्या बेच रहा था दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको हमारे यहाँ जो है भुंटा बोलते हैं दोस्तों, है ना।
ये भुट्टा जो है वो व्यक्ति कितने रुपए किलो लेकर आ रहा था? 15 रुपए किलो, मंडी से 15 रुपए किलो। और कितने रुपए किलो बेच रहा था? 30 रुपए किलो बेच रहा था मेरे भाई। 15 रुपए किलो के हिसाब से 20 किलो कितने का हो गया? 15 गुणा 20, तो ये कितने का हो गया दोस्तों? ये बताइए कितने का हो गया? 300 रुपए का। मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति जो है कितने लेकर आया? तो मैंने आपको कितने बताए? ये 20 किलो, जबकि वो व्यक्ति कितने लेकर आया था? 40 किलो के करीब लेकर आया था, 40 किलो। अब आप लगा लीजिए कितना अच्छा प्रॉफिट उसने कमाया होगा, सारा ठेला उसने खाली कर दिया था मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं इस काम को? बस शर्म लग रही है ना आपको? ये पढ़े लिखे होकर, कुछ पढ़े लिखे होंगे वो कहेंगे अरे यार मैं इस काम को करूंगा। मेरे भाई पपीता बेच लीजिए, इस समय पपीता आप बेच सकते हैं, है ना? अमरूद बेच लीजिए, ये बहुत कम रेट में मिल रहे हैं इस समय। फल मंडी चले जाइए, आपको बहुत कम रेट में मिल जाएंगे और डबल के मार्जिन पे बिकते हैं ये। गांव के बाजार में बेचिए, गांव में घूमकर बेचिए, क्यों नहीं बेच सकते मेरे भाई? मैं आपको बता दूं, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसे जरूरतमंद को ये काम करा दीजिए। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, बहुत अच्छा, अगर आप इस बिजनेस को, इस काम को करेंगे तो। मैं आपको बता दूं, अगर आप सीखना चाहें तो कुछ सीख भी सकते हैं, जो 1-2 दिन में काम सीख सकते हैं। चाहे आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पकौड़ी बनाना सीख सकते हैं दोस्तों। पकौड़ी, जो आलू की पकौड़ी होती है ना, वो बनाना सीख सकते हैं। डबल से ज्यादा का मार्जिन है उसमें। क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसमें सीखने में? बताइए आप, कितना टाइम लगेगा उसमें? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 1 दिन भी नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए कैसे बनती है पकौड़ी, या किसी के पास में 1 घंटा खड़े हो जाएंगे ना, तो आप सीख जाएंगे। तो मेरे भाई क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं, कम पूंजी से कर सकते हैं। लेकिन एक बीच ही आएगी, एक जो है दोस्तों शर्म ही बीच में आएगी आपके। आपको यही लगेगा कि यार मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आज ठेला लगा रहे हैं, पानी पूरी, बर्गर, मोमोज का ठेला लगा रहे हैं। पहले शर्म करते थे वो, आज शर्म नहीं करते, क्योंकि उन्हें उन्हें पता लग गया कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है हमेशा काम में आने वाली है। हमारे डॉट्स जो है हमेशा कनेक्ट होंगे, क्योंकि डॉट्स हमेशा कनेक्ट होते हैं दोस्तों। अभी हम जो है ना प्रेजेंट में, तो हमें लगता नहीं है अभी लगा हुआ यार कि ये हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, है ना? किसी की मैंने माना दोस्तों कि कहीं पर नौकरी नहीं लगी। ऐसे उदाहरण है दोस्तों, ये संदीप महेश्वरी जी का उदाहरण दूं मैं आपको, बहुत लोग जानते होंगे उन्हें। शुरू में जो है नौकरी नहीं लगी थी, और लोगों की नौकरी लग गई थी, उनकी नौकरी नहीं लगी थी, तो वो इतने परेशान हो गए थे, यार मेरा साथ में ऐसा क्यों हुआ, है ना? मैं पता नहीं, मेरे नसीब में कुछ नहीं है। वो बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में जो है उन्होंने क्या करा, फोटोग्राफर का काम करा। फिर नई नई अपॉर्चुनिटी आती रही और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया उन्होंने। आज वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अब वो कहते हैं अगर वो नौकरी मेरी लग जाती तो मैं कितने हजार रुपए कमा रहा होता, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 15,000, 20,000, 25,000 रुपए कमा रहा होता, और आज मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूं। तो मेरे भाई कभी कभी जो होता है ना, वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं। अभी लग रहा है आपको कि पढ़ाई आपके काम में नहीं आने वाली है, आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो पढ़े लिखे इस फील्ड में गुजर चुके हैं, इस काम को कर रहे हैं। मेरे भाई आप ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपके पास में कम पूंजी है ना, तो इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए शुरू में ही। और ये देखिए, ये सामान जो मैंने आपको बताया नहीं है, ये है पकौड़ी है, और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, है ना, ये है भुट्टा है। और दोस्तों जैसे कि खाने पीने का सामान मैंने आपको जैसे अमरूद बताया है ना, पपीता बताया है। ये शाम तक बिल्कुल ठेला खाली हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि हाँ भाई हमें इसमें टाइम लगेगा, कि हाँ भाई पता नहीं कब हमारी जेब में पैसा आएंगे। सबको पता है खाने वाला सामान है, तुरंत बिक जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, बाद में कोई और काम कर लेना, आपको सही लगे तो कोई और काम कर लेना। लेकिन अभी पूंजी कम है आपके पास में, तो आप इस तरीके का काम कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।